और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा। जब आप इस तरह जुड़ेंगे तब अच्छा लगेगा। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामन ये कपड़े वाला दामन नहीं जो हमारा ये दामन मुस्तफा जिनके हाथों में है, मतलब हुजूर का तरीका जो अपनाए हुए हैं। इधर इधर भैया मेरी तरफ देखें, थोड़ी देर माहौल बना ले जरा। हुजूर का तरीका, हुजूर का मिशन। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। उनको रोज़े जज़ा और क्या। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। ये शबे विलादत है। यकीन रखो हुजूर की आमद के सदक़े में अल्लाह से जो भी मांगोगे इस महफिल के अंदर, हुजूर की आमद के सदक़े में जो अल्लाह से मांगोगे परवरदिगार वो आज की रात अता फरमाएगा। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। फज़ल रब्बुल उला और क्या। हुजूर मिल गए तो सब कुछ मिल गया। हुजूर मिल गए तो कायनात की तमाम दौलतें मिल गईं। अजीजाने गिरामी वकार, माहे रबीउल अव्वल, ये बार बार आप बोलते हैं सुनते हैं, बोलते हैं सुनते हैं। रबीउल अव्वल का माना क्या है? रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार। क्या माना है? पहली बहार। और एक बात जान लीजिए, बहार तब आती है जब उससे पहले खिज़ां मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि रबीउल अव्वल में हुजूर की आमद हुई, वो ऐसी बहार आई है, हुजूर ऐसी बहार बन के आए हैं कि हुजूर ने सारी खिज़ाओं का खात्मा कर दिया है। सारी खिज़ाओं का आका ने खात्मा कर दिया है। जुड़े, अल्लाह का कलाम सुने, परवरदिगार का फरमान सुने, जोर से बोलने सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, ए महबूब आपको सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। सारी कायनात के लिए हुजूर रहमत बनकर आए और अल्लाह ने भेजा तो इंतखाब किया, चुना। अल्लाह ने कैसे चुना? परवरदिगार ने तमाम मखलूकात में इंसानों को चुना। तमाम मखलूकात में अल्लाह ने इंसानों को चुना। फिर इंसानों में अल्लाह ताला ने अंबिया को चुना। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात ने इंसानों में अंबिया को चुना। अंबिया में हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को चुना। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के दो बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इनमें हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को चुना। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से अल्लाह ताला ने बनु हाशिम को चुना। बनु हाशिम से परवरदिगार ने बनु कुरैश को चुना। परवरदिगारे आलम ने बनु कुरैश से अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को चुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में परवरदिगार ने हजरत अब्दुल्ला को चुना और हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने डाल दिया। नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल्ला के वजूद को जगमगाने लगा। अजीजा ने गिरामी वकार, फिर ये नूर की अमानत हजरत अब्दुल्ला से सैयदा आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान अल्लाह अल्लाह उनके रहमे मुबारक में मुंतकिल हो गई। और 12 रबीउल अव्वल को सारी कायनात का खिजाओं का खात्मा करने मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। सारी जिहालतों को मिटाने ताजदारे मदीना तशरीफ ले आए। जुल्मतों का खात्मा करने इमामुल अंबिया आ गए, ताजदारे मदीना आ गए। तो हम गुलाम यूं कहने लगे, पर्दे उठे निगाह से, हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई। दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े। बरगो बहर निहाल हुए, झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे। किरणों का रक्स होने लगा बरगोबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर। तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से। बादल फजाए दहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे दूर हो गया। पाई झलक जो साक़िए कौसर के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबे तहूर की। बज़ में जहां में आज ये किसका वुरूद है, जिब्रील के लबों पे मुसलसल दुरूद है। आ गए मुस्तफा, वो आ गए जिनकी जमाने को जरूरत थी। वो आ गए जिनकी अंबिया ने सुनाई बशारत थी। मकसूद कायनात आ गए, मतलूब कायनात आ गए, वजह वजूद कायनात आ गए, सदरे बज़्म कायनात आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, जाने कायनात आ गए। गुलामों हुजूर आए, बहारें आईं, हुजूर आए, बरकतें आईं, हुजूर आए, रहमत बन के आए। और ऐसी रहमत बन के आए
अपनों ने भी फायदा हासिल किया, गैरों ने भी फायदा उठाया है। अजीजाने गिरामी वकार, मुस्तफ़ा आ गए। अब जरा सी आपकी तवज्जो मुझे चाहिए। अब एक जुमला मेरा गौर से सुन लीजिएगा। दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया में आने वाले आते हैं। आपके हमारे सबके घरों में जब कोई बच्चा आता है, उस बच्चे को एक नाम दिया जाता है। किसी का नाम अब्दुल्ला रख दिया जाता है, किसी का अब्दुल रहमान रख दिया जाता है, किसी का नाम नजाकत शराफत या कुछ भी नाम रख दिया जाता है। लेकिन अजीजों, जब वो बच्चा दुनिया में आता है, उसको नाम दिया गया। मिसाल के तौर पर नौमान रजा कलकत्तवी ने आपको नाते मुस्तफ़ा सुनाई है। आप मचल उठे, झूमने लगे। अजीजों, जब ये पैदा हुए, इनके घर वालों ने इनको नाम दिया नौमान। अब अजीजों, जब ये पैदा हुए ना, तो ये सिर्फ नौमान थे। ये मदहा खाने मुस्तफ़ा बाद में बने, सना खाने मुस्तफ़ा बाद में बने, ये आलिम बाद में बने। ये जो कुछ सलाहियतें, जो लियाकतें हैं, ये सब बाद में आई। इसी तरह ये उलमा बैठे हैं, पैदा होते ही आलिम नहीं थे। इनके माँ बाप ने घर से मदरसों में भेजा। आज यहां बच्चों की दस्तार होगी। ये बच्चे अपने घरों को छोड़कर आए, यहां इल्म हासिल किया, तब ये हाफिज बने, तब ये कारी बने, तब ये उलमा, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये तब बने जब इनको बनाया गया, इल्म दिया गया, सिखाया गया, पढ़ाया गया। इम्तियाज बरकाती पैदा हुआ तो नाम इम्तियाज बरकाती, मतलब इम्तियाज बरकाती ही था। मुकर्रिर बाद में। यही ज़ाब्ता है, यही है ना। हर आदमी एक नाम के साथ बस वो वही होता है, लेकिन जो भी सलाहियतें आती हैं बाद में आती हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तवज्जो फरमाइए। दुनिया में आने वाले बड़े आते हैं, जो कुछ भी बनते हैं बाद में बनते हैं। डॉक्टर बाद में बनते हैं, साइंसदान बाद में बनते हैं, इंजीनियर बाद में बनते हैं, डॉक्टर बाद में बनते हैं, मास्टर बाद में बनते हैं, आलिम बाद में बनते हैं, सारी सलाहियतें बाद में। मगर अजीजों, दुनिया में ये आने वाले आम लोग हैं कि दुनिया में आते हैं तो आने के बाद में सब कुछ बनते हैं। मगर वो तुम्हारे मेरे आका हैं, वो इमामुल अंबिया हैं। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए, मुस्तफा जाने रहमत की शान ये कि मेरे आका हजरत अब्दुल्ला के बेटे बाद में है, महबूबे खुदा पहले है, सैयदा आमिना के लख्ते जिगर बाद में है, नबियों के इमाम पहले हैं। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत खुद ऐलान फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। आका फरमाते हैं, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का भी वजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने भेजा हुजूर को, कायनात ही हुजूर के सदक़े में बनी, सब कुछ बाद में बना। सबसे पहले नूरे मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बनाया, सबसे पहले भेजा, सबके बाद में। बहुत अच्छा माइक है ऑपरेटर साहब, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सुनिए, तवज्जो। अल्लाह ने नूरे मुस्तफ़ा पैदा पहले किया, सबसे पहले, सबसे पहले। और लबादे बशरियत में अल्लाह ने महबूब को भेजा सबके बाद में, सारे नबियों के बाद में। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत सारे नबियों के बाद आए, सारे रसूलों के बाद आए, मगर चर्चा अल्लाह ताला ने पहले से कर दिया। आए आका बाद में, चर्चा पहले।
मुस्तफा बाद में आए, नबूवत और रिसालत का चर्चा पहले, अजमतों का चर्चा पहले। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने यौम मीसाक चर्चा किया, कुरान मजीद गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों के दरमियान मेरे आका का तज़किरा किया, चर्चा किया, मुआहिदा अंबिया की रूहों से किया। अजीजाने गिरामी वकार, चर्चा पहले हो रहा है, फिर हजरत आदम दुनिया में आए, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए। हजरत शीस पैगंबर आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत यूनुस आए, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करते आए। हजरत यहया आए, मेरे आका का जिक्र करते आए। हजरत इब्राहीम आए, मेरे आका के लिए दुआएं मांगते आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इस्माईल आए, मेरे आका का तज़किरा करते आए। हजरत इसहाक आए, मेरे आका का चर्चा करते आए। हजरत याकूब आए, मेरे मुस्तफ़ा का चर्चा करते आए। हजरत याकूब के बाद में बनी इसराइल, अल्लाह अल्लाह उनके बेटे, ये तमाम मेरे आका का जिक्र करते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे आका का तज़किरा करते रहे। सारे नबियों ने, सारे रसूलों ने मेरे मुस्तफ़ा का तज़किरा किया। मुस्तफ़ा आए बाद में तज़किरा पहले होने लगा, मुस्तफ़ा आए बाद में चर्चा पहले होने लगा। आओ अजीज़ाने गिरामी वकार, जरा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से चर्चा होने लगा और जुल्म के ऐवान घबराने लगे, जालिम तमाम थर्राने लगे। मुस्तफ़ा की आमद से पहले एक ऐसा माहौल बनने लगा कि दुनिया के अंदर कुफ्र जो है थर्राने लगा, कुफ्र कांपने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने पहले जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, उनमें अपने महबूब का तज़किरा फरमाया, अपने महबूब का जिक्र फरमाया। उस दौर के जो उन किताबों के उलमा थे, उन किताबों के आलिम थे, जानने वाले, इल्म रखने वाले थे, उन्होंने अलामतें पढ़ी, उन्होंने मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमतें पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें इल्म था कि अंबिया में जो सबसे अफजलो वाला है, जिनको इमामुल अंबिया का खिताब मिला है, वो पैगंबर आएंगे, वो इमामुल अंबिया आएंगे, महबूबे खुदा आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्हें मालूम था अब अंबिया अलैहिमुस्सलाम की बशारतें भी मौजूद, अल्लाह की किताबों में तज़किरे भी मौजूद। अजीज़ाने गिरामी वकार, गौर फरमाइए, उन्हें मालूम था, यहूद के उलमा को भी मालूम था, और जो ईसाई हैं इनके उलमा को भी मालूम था। वक्त गुजरता गया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में अल्लाह ने कोई नबी नहीं भेजा, मेरे हुजूर के आने तक अल्लाह ने कोई रसूल नहीं भेजा, कोई पैगंबर खाकदाने गीती पर नहीं आया। दोस्ताने मोहतरम, गौर फरमाइए, इस जमाने के अंदर जितने उलमा थे सब मेरे आका की आमद का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इनको मालूम था आएंगे इमामुल अंबिया। सब इंतजार कर रहे थे, और इसी इंतजार के दौरान कुछ मामले ऐसे भी हुए, बशारतें मौजूद, अलामतें मौजूद, निशानियां मौजूद, किताबों में मौजूद। यहूद के उलमा ने एक दिन एक मीटिंग बुलाई। यहूदी आलिमों ने अपने मानने वालों को, यहूदियों को जमा किया, एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग के अंदर यहूदी उलमा कहने लगे, हमने जो आज तुम सबको जमा किया है उसका एक मकसद है, हमने जो आज तुम सबको बुलाया है उसकी एक वजह है। यहूदी अपने आलिमों से कहने लगे, क्या वजह है, किस लिए बुलाया है? वो कहने लगे, सुनो, इसलिए बुलाया है, इसलिए जमा किया है, हमने किताबों में जो पढ़ा था वो अलामात जाहिर होने लगी, हमने जो किताबों में पढ़ा था वो निशानियां जाहिर होने लगी।
अब हमें पता लग गया है कि आखिरी पैगंबर की आमद का जमाना करीब आता जा रहा है। तो यहूदी कहने लगे ये तो अच्छी बात है, अल्लाह के आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। यहूदी उलमा ने कहा सुनो, आने वाले तो हैं मगर हम यहूदियों में नहीं आ रहे, बनी इसराइल में नहीं आ रहे। कहा फिर किस में? कहा बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी उलमा कहने लगे अपनी कौम के लोगों से बनी इस्माइल में आ रहे हैं। यहूदी चाहते थे हम बनी इसराइल हैं, हमें अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाजा है, आखिरी नबी हमारे दरमियान आए। लेकिन अल्लाह ताला ने तो हजरत इब्राहिम की दुआ को कबूल किया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को तामीर किया था तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अर्ज किया था रब्बना वबअथ फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था ऐ मौला अपने रसूल को भेज दे, या अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे। या अल्लाह काबा मैंने तामीर कर दिया, काबे को आबाद करने वाला पैगंबर भेज दे। ऐ मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआए हजरत इब्राहिम ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने नस्ल इस्माइल को चुना हुजूर को दुनिया में भेजने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ऐ हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद हैं, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये हैं। निशानियां बताकर का सुनो, अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा। अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मगर कौन रोक सकता था? किसकी मजाल जो रोक लेता? यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था, यहूदियों से, कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर देखो। नबी की विलादत का जश्न है, बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल खराब करो किसी तरह, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा,
आपको भी शैतान के बहकावे में नहीं आना है। रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहां से निकल जाए, दफा हो जाए। वो जान ले कि यहां मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के आशिक बैठे हैं। यहां शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुंबद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतजाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है। बोलो, नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में, अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सैने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है। खौफ भी था, घबराहट भी थी। छुप गए जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें इधर कहीं बाहर मिल जाएंगे हम कत्ल करेंगे, निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले यहूदी के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन भी मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि हजरत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर मक्के के बाहर निकल गए, शिकार करने के लिए निकले। हजरत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से बता दी गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी थी। हजरत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे।
70 लगाए बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही देखा तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए जब ये 70 यहूदी बाहर निकले, इत्तेफाक से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहब बिन अब्दे मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूं, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर भी आंखों से देख कर आया हूं। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर। इधर कुरैश ने तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े मक्के से निकले, उस तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। अल्लाह अकबर। ये सारे के सारे ये कुरैश पहुंचे, इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को जिन यहूदियों ने घेरा था, सारे कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। महबूब को दुनिया में भेजना है ना, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद और नबी की वालिदा का नाम है हजरत सैयदा आमिना खातून। हजरत सैयदा आमिना खातून का और हजरत अब्दुल्ला का जो रिश्ता हुआ है ना, आपके हमारे यहाँ भी शादियां तय होती हैं, रिश्ते होते हैं। हम लोगों के यहाँ रिश्ते कराने वाले जो दरमियान में होते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत झोल झाल करते हैं, झूठ बोल बोल के रिश्ते करा दिया करते हैं। किसी की दुकान पर लड़का नौकरी करता है ना, तो उसको दुकान का मालिक ही बताकर रिश्ता करवा देते हैं। झूठ इतना ज्यादा, झूठ से परहेज किया करें, झूठ से बचे, परहेज करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं बेटा मेरा जवान है, फिक्र लगी है, बेटे की शादी करना है, फिक्र लगी है। जितना नेक मेरा बेटा है, इतनी ही नेक कोई लड़की मुझे अब्दुल्ला के लिए मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद है। एक रोज काबे का तवाफ कर रहे हैं, काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, गिलाफ काबा को पकड़कर अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरी दुआ को कबूल फरमा। मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नेक है, कोई नेक लड़की अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ कबूल हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए, आंख लगी तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब के अंदर? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए। तवज्जो से सुनना ये जुमले, जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, आने के बाद में कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी के लिए फिक्रमंदों का जी है। अब्दुल मुत्तलिब सुनो,
एक रिश्ता मैं तुम्हें बताने आया हूं। कौन सा रिश्ता? बुजुर्ग फरमाने लगे, अब्दुल मुत्तलिब तुम मदीना मुनव्वरा चले जाना। जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाना। उनको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है आमिना, बड़ी नेक है, पाक दामन है, पारसा है। अल्लाह ने चुन लिया है अब्दुल्ला के लिए, जाओ जाकर रिश्ता मांग लो। हजरते अब्दुल मुत्तलिब उठे, चल दिए जानिबे मदीना, पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। हजरते वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। हजरते वहाब बिन अब्दे मुनाफ आए, देखा सरदारे मक्का आए, अब्दुल मुत्तलिब आए हैं। इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, घर के अंदर लेकर गए, मेहमान नवाजी की, खातिर तवाज़ो की, खूब खिदमत की। मेहमान नवाजी हो गई। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बात शुरू की। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बात शुरू करते हैं। कहते हैं, वहाब मैं तुम्हारे यहाँ आज जो आया हूं, एक खास मकसद से आया हूं। कहने लगे, बताइए सरदारे मक्का क्या बात है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, सुनो, मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर। मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिको ये जुमला सुन लेना। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो, आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे जवाब सुना, अब ये बहुत प्यारी बात, बड़ी लतीफ बात। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा, दूर से बोलता हूँ, आवाज नहीं लेता, चक्कर क्या है? सामने से बोलते हैं तो ये खींच लेता है। हमारा रोज माइकों से ही रिश्ता रहता है। आवाज आप बढ़ा नहीं रहे, डर रहे हैं आप, घबराते क्यों हैं? आज मिलाद है मुस्तफा का, माइक में कोई नुकसान नहीं होगा। आज की रात बरकतों की रात है। अब इसको छेड़ना नहीं, यही रखना, आगे पीछे नहीं करना है आपको। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने मेरी 50% बैटरी डाउन कर दी और लगातार प्रोग्राम होते हैं इस वक्त में, जान रहे हो? गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, वहाब मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। अच्छा, आप लोग जितने बैठे, मैं आपसे अगर मालूम करूं, आप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करते हो तो पहले लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालते हो कि नहीं? क्या करता है लड़का, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, सब जान लेते हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा ने फरमाया, ऐ वहाब तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया। इतना सुना तो जनाबे वहाब का जवाब सुनो। फरमाने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता? जुमला बहुत बड़ा है, सुनो। कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता, जो ख्वाब देखकर तुम रिश्ता मांगने आए हो, वही बुजुर्ग ने ख्वाब में मुझे भी कहा है, इनकार न करना, फौरन इकरार कर लेना। कहा, तुमने जो ख्वाब देखा है वही मैंने भी देखा है। मैं आमतौर पर बड़े सुकून
तुमसे इत्मीनान से तकरीर करता हूँ। आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत है, मेरे 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं, इन 10 मिनटों में मुकम्मल करनी है बात। अब जरा मुस्कुराइए, और जुमला बहुत बड़ा सुनाने लगा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, अब सुनो। हजरत वहब कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाबे वहब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है, जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया वो बुजुर्ग पलट के कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं कोई और नहीं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं। अब गौर करो, नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। हमारे यहाँ बीच में जो लोग होते हैं बिचौले रिश्ता कराने वाले, वो झूठे मक्कार किस्म के, मगर नबी के माँ बाप की भी शान देख लो, उनका रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। रिश्ता हो गया, दिन मुकर्रर हुआ शादी का, शादी हो गई। गौर तो कीजिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत वहब की बेटी हजरत आमिना, निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे कि चर्चा था, शोहरा था। मुल्क शाम में एक शहजादी थी, उसने सुना था कि कोई अब्दुल्ला नामीन जवान है मक्के में, बड़ा हसीन है। वो मुल्क शाम से चली रखते सफर बांधा मक्का आई। इधर हजरत अब्दुल्ला की शादी हो चुकी थी, उसने मक्के में आकर अपना कैंप लगाया, टेंट लगाया और इंतजार करने लगी अब्दुल्ला आए तो मैं अब्दुल्ला से बातचीत करूं, उनको देखूं। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत अब्दुल्ला एक दिन तवाफ करने आए, एक दिन काबे का तवाफ करने जब हजरत अब्दुल्ला आए तो इसने देखा, पहुंच गई और जाकर कहती है, नारे तकबीर। जिनका ताल्लुक चौचा शरीफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अफरोज हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की औलादों के दरमियान कर रहे हैं। जिक्र हुजूर का है, हुजूर की औलादें, हजरत सैयद हुजूर अजहर अली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, सैयद साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह खानवादा अशरफिया से हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद मदनी मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस फ़कीर को खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजा है और बाज़ाब्ता हज़रत ने अपने हाथों से लिखकर मदनी मस्कन में मुझे फ़कीर को सनद अता फरमाई है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बुजुर्गों से तोहफा मिला है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब जरा तवज्जो करें, बात जल्दी खत्म करता हूं, जोर से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। आ गई मुल्क शाम की शहजादी, इंतजार है अब्दुल्ला आए तो देखूं कैसे हैं, कितने हसीन। हजरत अब्दुल्ला आए एक दिन तवाफ करने काबे का, किसी ने बताया शहजादी आ गए अब्दुल्ला, दौड़ी दौड़ी गई, जाकर हजरत अब्दुल्ला को देखा, हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा, आपकी पेशानी पे चमकता नूरे मोहम्मदी देखा, देखते ही आप पर आशिक हो गई।
कहने लगी ए अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो, ए अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, फरमाने लगे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने वालिद से इजाजत लूंगा, फिर तुमको बताऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है, अक़्द सानी के ताल्लुक से पहले मैं घर जाकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, अपने वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाजत दी। मगर वो रात जो थी प्यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? अरे ये भी शबे जुमा है, वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो जरा लतीफ बात ये है, वो शबे जुमा थी, उसी शबे जुमा को हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमिना खातून से मिले। जो नूर इनकी पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अब हजरत अब्दुल्ला पहुंचे उसके पास, शहजादी के पास जाकर कहने लगे शहजादी अब मैं तैयार हूं, इजाजत लेकर आ गया, निकाह के लिए तैयार हूं। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कहने लगी अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी। कहने लगी अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहने लगी निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहम में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की माँ बन जाती, क़यामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। ऐ अब्दुल्ला अब वो नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। अजीजो वो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आपके हमारे घरों में जब खवातीन इन दिनों में होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियां आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो नबी की अम्मी जान फरमाती है जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। अच्छा एक जुमला मैं अर्ज करता हूँ हजरत की मौजूदगी में। मेरे आला हजरत ने फरमाया ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मुस्तफा नूर मानते हो ना हुजूर को? कुछ लोग आपसे कहेंगे सुबह को कि आपकी मौलाना तकरीर करते हुए हुजूर को नूर बता गए, तो आप कुरान की आयत पढ़ना कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने खुद नूर कहा, तो वो कहेंगे कि कुरान में तो ये भी है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हुजूर ने तो खुद अल्लाह ने कहलवाया महबूब कह दीजिए आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर। तो मुझे एक बात बताइए, आप
आपने वो हदीस कुदसी भी सुनी होगी, कुंतु कंज़न मख्फिया, अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मुझे पहचाना जाए तो मैंने अपने नूर की तजल्ली से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमा दिया। तो नूर पहले है ना, बशरियत बाद में है ना। पहले नूरानियत मुस्तफा है, फिर बशरियत मुस्तफा है। ऐन कुरान की रोशनी में पहले हुजूर की नूरानियत है, फिर बशरियत है। और बशरियत भी ऐसी है कि तुम अपनी तरह मत समझ लेना, तुम सिर्फ बशर हो, मुस्तफा खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। ये लाइटें जल रही हैं, इनका उजाला हो रहा है, ये रोशनी है। बताइए इस रोशनी में, इस उजाले में, इस नूर में, नूर मीन्स उजाला, रोशनी, लाइट, यही है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? बताइए इस रोशनी में वजन कितना होता है? होता है? उजाले में कोई वजन होता है? उजाले में कोई वजन? सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, होता भी कैसे, नूरे मुस्तफा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूरे मुस्तफा शिकम आमिना में आया है। मेरे मुस्तफा नूरी बशर, खैरुल बशर, नूर वाले की आमद का जश्न। खैर, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी की विलादत से 4 माह कबल दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुझे बशारतें मिलती रहीं, मुबारकबादियाँ मिलती रहीं। फिर वो वक्त आया, वो शब आई कि जिसमें हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। वो शब आई, कौन सी शब आई? जिसमें हुजूर आए, पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुज्तबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफा, आए मगर शान क्या? वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादिये बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हजरत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोलबाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आजम पर उजाला है। वो मुस्तफा तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, बहारों ने सदियों है जिसको है पाला। वो मुस्तफा आ गए, इमामुल अंबिया आ गए, आए तो बरकतें आ गईं, आए तो रहमतें आ गईं, आए तो बहारें आ गईं, आ गए मुस्तफा तो गम के मारे यूं कहने लगे क्या, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है मेरी, अब आप
ये दो शेर मुझसे सुने और जल्दी इस सिलसिले को यहीं पर रोक दें। जोर से बोलने सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, खुश होके हुजूर के मीलाद पर खुश होके बोलने सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार। बहुत बड़ा शेर है। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। ये सरजमीन मिल्की है ना, दावा अपना बहुत बड़ा हो गया। जन्नत को बुलाने की बात है, मगर मिसरे सानी सुनिए क्यों। जन्नत उतर के अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मीलाद का सदका अता फरमाए। परवरदिगार हुजूर की नालैन के सदक़े हमारी जिंदगी